सत्यभामा कौन थी? भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया और विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। जबकि कृष्ण की 3 महारानियों में प्रमुख थीं सत्यभामा, अवंतिका तथा जैन के राजा सत्राजीत की पुत्री थीं। श्री कृष्ण और सत्यभामा के 10 पुत्र थे। यह बात उस समय की है जब श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया हुआ था। उस समय सत्राजीत नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके पास स्यमंतक मणि हुआ करती थी, जो कि उसे भगवान सूर्य ने प्रदान की थी। उस मणि का यह विधान था कि उससे प्रत्येक दिन सोना निकलता था। एक बार सत्राजीत का भाई प्रसेन उसे गले में धारण करके शिकार खेलने वन में चला गया। वह काफी समय तक अपने घर नहीं लौटा, तो सत्राजीत को यह शक हुआ कि श्री कृष्ण ने उसके भाई प्रसेन को मार डाला और स्यमंतक मणि को हासिल कर लिया। जब यह बात श्री कृष्ण को मालूम हुई, तो श्री कृष्ण अगले ही दिन उस वन की ओर प्रस्थान किया जहाँ सत्राजीत का भाई शिकार खेलने गया था। आगे चलकर श्री कृष्ण को यह मालूम हुआ कि सत्राजीत के भाई को घोड़े समेत एक शेर ने मार डाला। जब श्री कृष्ण शेर के पैरों के निशान को देखकर आगे बढ़े तो देखा कि आगे शेर मरा पड़ा है और वहां पर एक रीछ के पैर के निशान हैं। श्री कृष्ण जब उसके पैर के निशान को देखकर आगे बढ़े तो वहां पर उन्होंने एक गुफा देखी। उस गुफा में श्री राम अवतार के समय के जामवंत जी रहते थे। श्री कृष्ण ने उनसे जाकर स्यमंतक मणि मांगी और अपना भेद उनको नहीं दिया, तो जामवंत जी श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। युद्ध करते जामवंत को यह पता चल गया कि उन्हें इस पृथ्वी पर श्री राम के अलावा दूसरा कोई नहीं हरा सकता, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने सही रूप में आने के लिए कहा। श्री कृष्ण भगवान ने जामवंत जी से वहां श्री राम के रूप में दर्शन कराए। श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि के साथ साथ अपनी प्यारी पुत्री जामवंती भी दे दी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने वहां जामवंती से विवाह किया और उसके बाद द्वारिका लौट गए। द्वारका जाने के बाद श्री कृष्ण स्यमंतक मणि लेकर सत्यजीत के महल गए और उन्होंने स्यमंतक मणि सत्यजीत को लौटा दी। तब सत्यजीत बहुत ही लज्जित हो गया। उसने वह मणि श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप देना चाहा, परंतु श्री कृष्ण ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि आप सूर्य भगवान के सेवक हैं, उन्होंने आपको यह स्यमंतक मणि दी है, अब आपसे मैं यह मणि नहीं ले सकता। तो सत्यजीत और भी लज्जित हो गया, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। सत्यभामा बहुत ही सुंदर कन्या थी और सत्यभामा सारे शब्द गुण विद्यमान थी। एक बार जब सत्यभामा को घमंड हो गया था कि श्री कृष्ण को उनसे अलावा कोई और अधिक प्रेम नहीं करता, जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने उनका घमंड दूर करने के लिए एक लीला रचाई। उस समय नरकासुर का स्वर्ग लोक पर बहुत ही आतंक था। जब इंद्र भी उनसे पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि पृथ्वी लोक पर भगवान श्री कृष्ण आपके दुखों को दूर करेंगे। तो इंद्रदेव श्री कृष्ण के पास आकर अपनी विनती की, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें निश्चित होने को कहा और स्वयं नरकासुर से युद्ध करने के लिए चलने लगे। तब सत्यभामा साथ चलने की जिद करने लगीं, तो श्री कृष्ण ने भी साथ चलने को कहा। श्री कृष्ण और सत्यभामा दोनों ही युद्ध के लिए गए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण की युद्ध में सहायता भी की और श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा स्वर्ग को चले गए।
क्योंकि नरकासुर ने इंद्र की माता अदिति के कुंडल चुरा लिए थे। जब श्री कृष्ण माता अदिति को कुंडल देने पहुँचे तो माता अदिति ने खुश होकर सत्यभामा को यह आशीर्वाद दिया कि तुम जब तक धरती पर रहोगी तब तक अपनी जवानी को प्राप्त रहोगी, यानी कि तुम कभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगी। स्वर्ग से आते समय श्री कृष्ण भगवान ने पारिजात पेड़ का एक पुष्प ले आए, जो कि उन्होंने आकर रुक्मिणी जी को दे दिया। इस बात का सत्यभामा को पता चला। वह बहुत ही दुखी हुई और सत्यभामा ने श्री कृष्ण को यह कहा कि वह उसे स्वर्ग से पारिजात का पेड़ ही ला कर दें। सत्यभामा जिद करने लगी तो श्री कृष्ण ने इंद्र से युद्ध कर पारिजात का पेड़ सत्यभामा को ला कर दे दिया। यह युद्ध इंद्र को भी सबक सिखाने के लिए किया, क्योंकि उन्होंने एक समय भगवान महादेव को भी पारिजात का फूल देने से मना कर दिया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का भी घमंड तोड़ने के लिए यह युद्ध किया। पारिजात के पेड़ को देखकर सत्यभामा बहुत ही खुश हो गईं और इस खुशी में सत्यभामा ने पुण्य व्रत करने का आह्वान किया और उनके पुरोहित नारद जी बने। नारद जी ने सत्यभामा को यह कहा, यह व्रत तभी फलित होगा जब आप अपने मन की सबसे बड़ी और प्यारी चीज दान में दे दो। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण के अलावा सबसे ज़्यादा न चाहने पर उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में ही कहा कि सबसे प्यारी वस्तु यही है। तो नारद के बहकावे में आकर उन्होंने श्री कृष्ण का ही दान कर दिया और कहा कि अगर कृष्ण के बदले कोई दान दे तो आप कृष्ण को वापस ले सकती हैं। तो सत्यभामा मान गईं और कृष्ण का दान कर दिया। नारद जी को उसके बाद सत्यभामा धन के अहंकार में आकर श्री कृष्ण भगवान को तोलने लगीं तो कृष्ण का पलड़ा हर बार भारी रह जाता, पर कृष्ण के वजन के बराबर सोना हीरे मोती माणिक के नहीं होते। जितने पलड़े पर रखो उतने कम ही रहते। ऐसा करते करते सत्यभामा हार गईं और उनका घमंड टूट गया। वह कृष्ण को वापस नहीं पा सकने पर दुखी हो गईं। तब रुक्मिणी सत्यभामा से कहने लगीं कि आप तुलसी का पत्ता और आपके हाथ में जो अंगूठी है उसके साथ अपनी आत्मा भी श्री कृष्ण को तुला में चढ़ा दो, तो ही कृष्ण तुम्हारे हो जाएंगे और तुला में वजन बराबर हो जाएगा। सत्यभामा ने वैसा ही किया और कृष्ण तुला में तुल गए। इस तरह से कृष्ण ने सत्यभामा का घमंड तोड़ दिया। सत्यभामा ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मुझे आपकी पत्नी बनने का अवसर मिला है। मेरे आंगन में कल्प वृक्ष है जिसके बारे में संसारी लोग जानते भी नहीं हैं। इस पर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सत्यभामा पहले जन्म में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की कन्या गुणवती थीं, जिसका विवाह सुधर्मा ने अपने शिष्य चंद्र से कर दिया था। कालांतर में सुधर्मा अपने दामाद चंद्र के साथ जंगल में गए हुए थे। वहां किसी राक्षस ने दोनों को मार दिया। सूचना मिलने पर गुणवती ने बहुत शोक किया। दरिद्रता के कारण घर का सामान बेचकर पिता पति का अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसके बाद जीवन निर्वाह का साधन न मिलने पर गुणवती ने स्वयं को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। कार्तिक मास आने पर गुणवती ने नियम पूर्वक व्रत पूजन आरंभ किया। इस बीच गुणवती को कठिन ज्वर हो गया। स्वास्थ्य नाट्य के बावजूद गुणवती ने पूजा अर्चना नहीं छोड़ा और गंगा में स्नान करते समय प्राण पखेरु उड़ गए। श्री कृष्ण ने बताया इसी पुण्य के फल से सत्यभामा को पटरानी बनने का सौभाग्य मिला है। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थीं?
भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान, और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुंचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया। मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस क्या कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की।